बसंती के लेखन सूत्र में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सराफ साहब की किताब लव लॉन्गिंग लॉस, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। दिस विल बी अ वीडियो रिव्यू एंड सराफ साहब हिमसेल्फ इज़ with us, so thank you so much for taking time out. You're a very, very busy man. But thank you, Tarika, for having me on this. Thank you so much. And first off, this is a very, very beautiful book. It's also very well crafted. It's very well designed. The cover is by Muzaffar Ali Saab, right? He is of course a very creative man, and you can see that the book is also designed very, very beautifully. It's a pleasure to hold this book in hand. जिन लोगों को किताब पकड़ने में और किताब को पढ़ने में पूरा एक्सपीरियंस एंजॉय करने में अच्छा लगता है, उनके लिए बहुत सुंदर किताब है। But before we go on to talk about the book per se, I think सराफ साहब आपका थोड़ा सा तारुफ करवा दें। किताब का थोड़ा तारुफ हो गया है। लव लॉन्गिंग लॉस है, रेख्ता पब्लिकेशंस ने निकाली है। सराफ साहब is a very well known industrialist, and he is a pass out from the very prestigious Sindhya School and IIT Kharagpur, but that was a very long time ago, and lifetime ago. that was a lifetime ago. And उसके बाद और बहुत सारे ventures में बहुत सारे और industrial professional milestones आपने cover किए हैं, but instead of going into those, how would you describe the development of your career as a lover of Urdu rather than as a man of industry? Well, my affair with Urdu started when I was quite young. In fact, early college days, I was very fortunate that my father was very, very fond of Urdu ghazals. और घर पे हमेशा उर्दू गज़लों का माहौल था। LP records of बेगम अख्तर, इकबाल बानू, मेहदी हसन, गुलाम अली साहब, and so it was always in the background. but तब हमें लफ्ज़ों के मानी और the intricate emotions behind the ghazals का अंदाज़ा कम था, but always felt very pleasing. So there was always a desire to know more about it. तो सारा सिलसिला शुरू हुआ हमारा एक admiration से, एक distance से, and gradually that went on from distant admiration to a better understanding, to infatuation with the language. So love led to longing, but not loss. Not, inshallah. उर्दू इज़ अ बिलवेड जो कहीं बेवफा नहीं होगी। तो लॉस का तो मेरे ख्याल से वो स्टेज नहीं आएगी। लेकिन फ्रॉम इन्फैचुएशन देन इट ग्रू टू अ डीपर लव, एंड देन उसके बाद अब जो एक आशिक, उर्दू के आशिक के अलावा उर्दू के परस्तार हो गए हम, जो हर आशिक को होना चाहिए अपने माशूक का, और खिदमतगार हो गए हैं उसके। So that's how the evolution of my association with Urdu has developed. So one of your major contributions, because of your love of Urdu, in the field of Urdu literature, is the foundation that you've created, Rekhta Foundation. How do you see कि रेख्ता की आपकी जो जर्नी है, क्या उस जर्नी के थ्रू क्या कोई ऐसे पड़ाव रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगा कि इस किताब में, क्योंकि हम स्पेसिफिकली इसी किताब के बारे में बात करेंगे, इस किताब का जो क्रिएशन है, इस किताब का जो फाइनल वर्जन आया है, उसके बनने में रेख्ता फाउंडेशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? डू यू थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड, दैट हैज़ लेड टू योर बिकमिंग नाउ एन एडिटर, इवन दो अ वेरी non-orthodox editor, but an editor of Urdu literature? It's a very intricate process. जब रेख्ता हमने शुरू की थी, तसव्वुर ये था कि जो हमारा ज़ख़ीरा है उर्दू शायरी का, वो बहुत लोग उससे महरूम हैं, ख़ास तौर से वो जो उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं हैं। तो उन तक उर्दू शायरी पहुंचाने के लिए हमने रेख्ता लॉन्च की थी 2013 में, वेबसाइट। एंड उसमें हमारा तसव्वुर ये था कि 50 जो बड़े शौरा हमारे हैं, उनका कलाम हम उसमें 3 रस्मुल ख़त में पेश करें, देवनागरी, अंग्रेज़ी और उर्दू में। तो बहुत छोटे पैमाने पे ये ख़्याल आया था, लेकिन उसकी मकबूलियत इतनी बढ़ी कि फिर उसमें पर अपने आप लग गए, और 50 शौरा से लेके आज के दिन में 5000 से ज़ायद शौरा का कलाम रेख्ता पर है। और रेख्ता में तरह तरह के और पहलू जुड़ते चले गए, एक के बाद एक के बाद एक।
हमारी सबसे नया हमारी जो हमारा काम है वो है डिक्शनरी, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा उर्दू लफ्ज़ हैं जिनके मानी अंग्रेज़ी में और हिंदी में दोनों में दस्तयाब हैं। तो इस तरह से एक के बाद एक अलग अलग जश्न रेख्ता कायम हुआ फिर, और इस दौरान हमारी खुशनसीबी थी कि बहुत कुछ पढ़ने मिला हमें। बहुत सारी शायरी पढ़ी हमने, बहुत सारे मुशायरे अटेंड किए, शायरों से बातचीत होती थी, महफ़िलें होती थी, तो बहुत कुछ सुनने मिला, बहुत कुछ पढ़ने मिला। एंड दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द wealth of shares that I have collected over the years, and especially in the last 9 years. और रेख्ता में जहाँ कोई डाउट हो तो रेख्ता में जाके उसके मानी उसके बड़ी आसानी से मिल जाते थे. So रेख्ता was certainly very very useful in being able to give final shape to this book. But on that note, a very a very pertinent kind of a concern that a lot of people might have, especially जो लोग classical उर्दू poetry पढ़ते हैं, उनका जो एक concern हो सकता है वो ये है कि इस किताब में जो उर्दू के शेर हैं वो भी रोमन स्क्रिप्ट में लिखे हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ कोर्स रोमन स्क्रिप्ट में हैं, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? This book is primarily aimed at the English readers who cannot read the Urdu script. And for them who don't understand Urdu also too well, there is a transcreation to give an approximation of what the poet is trying to say, or what I think the poet is trying to say. So the audience is very specific, I have a very specific audience in mind for that. But इसी के साथ साथ हम अब उर्दू में और देवनागरी में हज़ार दास्तान इश्क के नाम से सिर्फ अशार रहेंगे उसमें, और वो नैरेटिव रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन उसमें नहीं रहेगी. सो एक जगह उर्दू वालों को भी और देवनागरी वालों को भी कम से कम जो मेरे चुनिंदा अशार हैं जो मुझे पसंद हैं वो सब एक तरतीब से वहाँ अवेलेबल होंगे उन्हें. So same collection of couplets, but वो उर्दू में, नस्तलिक में और देवनागरी स्क्रिप्ट में रहेंगे. तो उस तरीके से ऑर्थोडॉक्स तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि जो एंथोलॉजी है उसमें आपका जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है और जो पर्सनलाइजेशन है, जो डेमोक्रेटाइजेशन है, वो काफ़ी हद तक इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि बहुत सारे जो इस्टेब्लिश्ड शायर हैं, मोमिन, दाग, गालिब, उन सब के साथ में ऑन द बेसिस ऑफ अ थीमेटिक जर्नी आपने बहुत सारे एनोनिमस शेर, बहुत सारे एनोनिमस राइटर्स, उनको भी आपने उसी एक नैरेटिव में बांधा है. So in that sense, I think what this book also does is that it gives a very playful sort of a re-look at what anthologies could possibly do, at how the reader can be approached at, reader के साथ एक दूसरा रिश्ता बन सकता है. ये एक तजुर्बा जो है, देखिए इसमें मैंने शायर सिलेक्ट नहीं किए, शेरों ने अपने आप को मुझसे सिलेक्ट करवाया है. किसी का भी शेर हो, कोई ज़रूरी नहीं कि बड़े शायर का ही हो. अनोनिमस शायर के भी अशार हैं, यंगर शोरा के भी अशार इसमें हैं. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द शेर, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बुक, दैट आई हैव कलेक्टेड शेयर्स. एंड all the anthologies that I have seen, or all the books that are available, are shares listed out subject wise. आँख पे 50 शेर मिल जाएंगे, लब पे 50 शेर मिल जाएंगे, माशूक पे 50 शेर मिल जाएंगे. And that's a very kind of, I felt that it's a very boring kind of way to present these shares. And somebody with a lot of patience and a lot of deep interest only would read those books. Whereas this I kept playful and I kept light, so that the common man who is interested in Urdu but is daunted by the difficult words, or by the so-called exotic nature of the poetry, they can also access this. Right, which is why I think there are also a lot of different ways in which transcriptions have been done. There are a lot of sheers which don't require archaic English. तो वहाँ पे आपने बहुत सिंपल इंग्लिश का भी यूज़ किया ट्रांसक्रिप्शंस के लिए. कोई बहुत कॉम्प्लेक्स शेर्स हैं, इंट्रिकेट हैं, वहाँ पे आपने कुछ आर्किक इंग्लिश का भी यूज़ किया है. सो दैट सॉर्ट ऑफ मॉड्यूलेशन, दैट रिस्पॉन्स, हैविंग अ वेरी सेंसिटिव ईयर टू व्हाट द शेर रिक्वायर्स,
that is also very visible in the book, and it is very clear that it is for the beginner जो उर्दू पोइट्री को पहली बार एक्सेस कर रहे हैं, उनके लिए है. ट्रांसक्रिएशन टेबल है पीछे, नोट्स हैं नीचे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो या ना हो, लेकिन एक कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग है. यू कैन रीच आउट टू द कपलेट, यू कैन रीच आउट टू द पोइट्री, एंड यू कैन फॉर्ज अ बॉन्ड विद इट. एंड लफ्ज़ों के मानी दिए हैं मार्जिन में. So it's बिल्कुल very simple for the reader to kind of get an immediate sense of what it बिल्कुल. means. सो देयर इज़ अ ट्रांसक्रिएशन, बट देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप मीनिंग्स को देख के उसके सिमेंटिक मीनिंग को भी आप समझ सकते हैं. सो दोज टू थिंग्स आर रनिंग पैरेलली थ्रू द बुक. I have tried to be as close to what I understood the meaning of the शेर. So thank you for making the effort to do this, and if you can just read something from the book, that will be very nice. I mean, I had trouble selecting shares to read out today. Obviously, आपके तो सारे all my children, so हैं. yeah, exactly. I'll just read out a few so that you get a flavor of the audience gets a flavor of what we're talking about. जी. इस किताब में पहला सवाल है व्हाट इज़ लव. तो अलग अलग शुरा ने इसका जवाब अलग अलग तरीके से दिया है. जिगर मुरादाबादी का शेर है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदनाए फसाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदनाए फसाना है, सिमटे तो दिल आशिक, फैले तो ज़माना है. इसका ट्रांसक्रिएशन किया हमने. अबाउट द वर्ड कॉल्ड लव, about the word called love, this simple story stands. If shrinks a lover's heart, the world if it expands. Right. मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं. ये वो नगमा है जो हर एक साज पर गाया नहीं जाता. Just a few selected heart for love are truly meant. Just a few selected hearts for love are truly meant. Love's not a song that can be sung on every instrument. और फिर गालिब, the inimitable गालिब says, इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बे दवा पाया. My being did from love's domain the joy of life procure. Found a cure for pain and found pain without a cure. जब जिक्र होता है कि अक्ल और इश्क में जो हमेशा की तरह हमेशा लड़ाई रहती है, अकबर लिखते हैं, इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता. Love's temperament is such a frail affair that weight of intellect it cannot bear. जब महबूब की आंखों की बात होती है तो मीर कहते हैं, मीर उन नीमबाज आंखों की सारी मस्ती शराब की सी है. ये पूरी गज़ल बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि आंखों का जिक्र आया था तो ये शेर, इन दोज हाफ ओप्ड आइज डिवाइन, all headiness is as of wine. हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए. Be it मीर और you और me, captives of her curls are we. So इस तरह से playful है. I mean it's not, I have tried to convey the meaning of the poet in as best. दो मिसरों में राइम करके कहना is a sort of kind of mental calisthenics, Yes. gymnastics of sorts. Every couplet is a challenge. Is a challenge, but it's been fun. I mean, they say that mental exercises delays Alzheimer's, so I hope I'm doing my bit of exercise in this. And then there are the playful ones. रियाज खैराबादी का है, मेहंदी लगाए बैठे हैं कुछ इस अदा से वो, मुट्ठी में उनके दे दे कोई दिल निकाल के. With henna painted palm she sits in such a winsome way, one could take one's heart and place it in her hands today. So आगे मतलब बहुत अशार हैं. आई थिंक अब पढ़ेंगे तो यही करते रह जाऊंगा आज दिन भर.
Thank you so much. Saraf Saab, and this is Saraf Saab's book, just one more time. Love, Longing and Loss, and Rekta Publications. And thank you. Thank you, Tarika.